नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं, कल मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल किस लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से दो स्टॉक को जिसको इंट्राडे में पिक कर सकते हैं। सबके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट में। जैसे कि दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज इंडेक्स में अगर देखेंगे ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जैसा कि दोस्तों कल ही हम लोग डिस्कशन किए थे कि मार्केट इस समय रेंज में चल रहा है, बस मार्केट को रेंज से बाहर निकलना है। अब ओवरऑल अगर देखेंगे दोस्तों आज का डेली बेसिस कैंडल के रिगार्डिंग बैंक निफ्टी मार्केट रेंज से बाहर निकलते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। सेटलमेंट क्लोजिंग होने के बाद अगर देखेंगे 45,963 के आसपास इस समय क्लोजिंग है, जो कि 46,000 जस्ट इसके एबव है। तो 46,000 अगर लेवल देखेंगे तो 46,000 के बिलो इस समय दोस्तों बैंक निफ्टी क्लोजिंग होते हुए आपको देखने को मिला। अब जब दोस्तों डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे रेंज रेंज जो है 1000 पॉइंट का रेंज यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो सीधा सा टारगेट आप 1000 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग लोअर लेवल का अगर सपोर्ट की अगर बात करें उसके बाद, तो लोअर लेवल का स्ट्रांग सपोर्ट 44,850 के आसपास हम लोग को सपोर्ट दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। 850 44,850 ये स्ट्रांग सपोर्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लोअर लेवल पे। अब जब रेंज बाहर हुआ तो हो सकता है कि दोस्तों 1000 पॉइंट टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, ध्यान रख के रहना। अब 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आज जो सेलिंग प्रेशर है देखने को मिला, ये एक्सपेक्टेशन दोस्तों हम लोग कल कर रहे थे कि कल अगर दोस्तों इसी जोन में बैंक निफ्टी अगर वो कहीं क्लोज होता, उसके बाद कल मंथली एक्सपायरी दिन अगर ब्रेक डाउन होता तो अच्छा खासा मोमेंटम अप डाउन साइड दोस्तों देखने को मिल सकता था। लेकिन ये मोमेंटम दोस्तों आज ही हुआ। अब कल क्या कर सकते हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कल मंथली एक्सपायरी, तो एक बार डेली बेसिस करने के अकॉर्डिंग दोस्तों फिर आते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों कल अगर 150-200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो मार्केट साइडवेज जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपन हो रहा तो साइडवेज चला जाएगा, तो आप उस कंडीशन में आपको इग्नोर करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में अगर कोई रेंज क्रिएट हो रहा है, उस पर अगर रेंज से ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है, तब आप उस कंडीशन में बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होगा तो मार्केट दोस्तों साइडवेज चला जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखेंगे एक बिगेस्ट कैंडल दोस्तों आप यहाँ पे क्रिएट होते हुए आज देखने को मिला है। अब कल या तो इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन हो तो कंटिन्यू ये जो मोमेंटम है हो सकता है मोमेंटम कंटिन्यू रहे, अदरवाइज हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत आप मूव जाए तो 46,200 के आसपास जाने के बाद हो सकता है यहाँ इस लेवल से अगेन सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रख के रहना। अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि दोस्तों कल हम लोग डिस्कशन किए थे कि जहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी दोस्तों क्लोज है, उस अच्छा खासा सेंटीमीटर दोस्तों देखने को मिला था बाइंग साइड दिए, क्योंकि अपर लेवल से जब एक ट्रेंड लाइन एरिया आता है, ट्रेंड लाइन एरिया मल्टीपल टाइम दोस्तों हिट हो चुका था। तो कल हम लोग सिंपल से एनालिसिस ये किए थे कि अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है, जैसे ब्रेकआउट होगा तो 46,000 का दोस्तों टारगेट आपको फॉलो थ्रू में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे ओपन तो वो परफेक्ट प्लेस में अपर लेवल पे दोस्तों ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन जितने तेज से ब्रेकआउट हुआ था उससे ज़बरदस्त स्पीड से ब्रेकआउट फेलियर होते हुए नजर आए। और जब दोस्तों ब्रेकआउट फेलियर होता है कभी भी, तो ज़बरदस्त मोमेंटम अगेंस्ट देखने को मिलता है। तो जब दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो देखेंगे नन स्टॉप मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही 46,200 के लेवल के आसपास आया, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पे हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद फिर अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ फिर अपर लेवल पे, फिर इसी लेवल से अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब इस समय क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 45,963 के आसपास दोस्तों कहीं यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अब कल क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्वांटिटी कम करके आप सेलिंग प्रेशर देखना, वो भी फर्स्ट हाफ में। इनकेस अगर दोस्तों इसी जोन में कहीं पे ओपन होता और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन होगा तो क्वांटिटी कम करके आप सेलिंग प्रेशर के लिए देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में, अगर ब्रेक डाउन होता फ्लैट ओपन होने के बाद। दूसरी बात, अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ा बहुत, अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट 46,100 के आसपास अगर ओपन हो जाता, तब वहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि ये जो ब्लू लाइन है ये किस तरह रिएक्ट करता है। ये क्योंकि 46,200 का लेवल है, तो इसी लेवल के आसपास हॉल्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अगर इस लेवल के आसपास जाने के बाद फिर अगेन ब्रेक डाउन होता तो यहाँ पे आप अपर लेवल से भी एंट्री कर सकते हैं, ध्यान रखे रहना। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होगा और जैसे ही स्विंग क्रॉस करेगा तो यहाँ पे दोस्तों कम क्वांटिटी करके कम क्वांटिटी में आपको सेलिंग प्रेशर देखना है दोस्तों, क्योंकि जो मोमेंटम हम लोग कल का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मंथली एक्सपायरिंग दिन, वो मोमेंटम दोस्तों आज देखने को मिला है। तो कल हो सकता है मार्केट में साइडवेज या वोलेटिलिटी देखने को मिले। तो कल के दिन फर्स्ट हाफ में हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे, सेकंड हाफ में अगर रेंज क्रिएट हो जा रहा है दोस्तों, जैसे कि अगर एक रेंज क्रिएट हो रहा है सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद,
और जिधर भी ब्रेकआउट हो, चाहे अपर लेवल चाहे डाउन साइड, तो उस कंडीशन हम लोग बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन देख सकते हैं। ओवरऑल अगर 2 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, उसके बाद भी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 2 बजे के बाद ब्रेकआउट हो, क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे उस कंडीशन में प्रीमियम जो रहेगा, सी के प्रीमियम अगर साइडवेज मार्केट चला गया, प्रीमियम बहुत दोस्तों कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगर कोई भी कॉल सेल करेगा, तो प्रीमियम कुछ रहेगा नहीं कुछ खास। तो अगर 10-15 रुपये प्रीमियम अगर रहता है, तो अगर ब्रेकआउट होता है रेस ब्रेकआउट, तो उस कंडीशन में आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों, क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों, इग्नोर करना बाइंग के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? बाइंग साइड के लिए क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे और ये सेलेक्ट प्रेशर देखेंगे। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले इस लाइन को हम लोग रिमूव करते हैं। अब रेजिस्टेंस जैसा कि दोस्तों इस लेवल से सेलिंग प्रेशर देंगे, तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा 46,200 का अगेन आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा, ध्यान रखे रहना। अब लोअर लेवल पे अगर सपोर्ट की बात करें तो जो देखिए दोस्तों, जो स्ट्रांग सपोर्ट है येलो लाइन है 44,850 का, लेकिन अभी क्लोजिंग उसके जस्ट 1000 पॉइंट एबव है। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग को सपोर्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सपोर्ट कुछ इस तरह का हम लोग दोस्तों फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट है 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग 45,600 का। क्या है? 45,600 का ये ब्रेकआउट लेवल है। तो इसको भी आप सपोर्ट की तरफ फाइंड आउट कर सकते हो। नियर अबाउट देखेंगे उसके नीचे अगर जाएंगे 45,500 का एक राउंड लेवल, तो मोटा मोटा देखेंगे 100 पॉइंट का दोस्तों यहाँ पे रेंज क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ विद 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, तभी आप दोस्तों बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करना है, क्योंकि इस समय कंफर्मेशन चाहिए अगर आप कॉल साइड बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि सेंटीमेंट इस समय दोस्तों अगेंस्ट हो चुका मार्केट की, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए, मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए बाइंग के लिए। सेलेक्ट ये बस आप स्मॉल टाइम फ्रेम में वन कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग भी आप सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी की बात करें दोस्तों, निफ्टी भी अगर देखेंगे डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग, जैसे कि कल हम लोग डिस्कशन की, इन केस अगर दोस्तों 22,050 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे अगेन आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों एक रेंज क्रिएट हुआ। कल ही हम लोग डिस्कस किए 300 पॉइंट का नियर अबाउट रेंज था। अब दो ओवरऑल अगर देखेंगे यहाँ से जो दोस्तों रेंज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब टारगेट की बात करें, अगर टारगेट देखेंगे यहाँ पे 21,800 के आसपास अगेन आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है 21,800 के आसपास आने के बाद अगेन निफ्टी में यूटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अब स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे कि कल मंथली एक्सपायरी है, जो भी आज मोमेंटम हुआ दोस्तों, ये मोमेंटम अगर कल मिलता तो कल ज़बरदस्त पैसा बनता। लेकिन क्या करेंगे, कोई भी चीज़ उम्मीद से ज़्यादा नहीं मिलती। तो आप देखिए दोस्तों, ओपन तो पर्पल प्लेस कल हम लोग डिस्कशन क्या किए थे, यानी ये जो क्रॉस करता तो हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी क्वांटिटी बहुत कम करके। क्योंकि 22,200 का लेवल अगर क्रॉस करता तो क्वांटिटी कम करके हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट किए, 50 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट किए थे। ओवरऑल अगर देखेंगे नियर अबाउट 30 पॉइंट मूव हुआ, उसके बाद सडनली ख्याल होते हुए डाउन साइड में देखने को मिला। अब यहाँ पे देखें प्राइस एक्शन भी जबरदस्त अच्छा खासा देखने को, ये जो कैंडल है बिगेस्ट कैंडल, इसमें जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद आया जब येलो लाइन के आसपास आए, जो 22,050 का लेवल था, इसके पास आने के बाद थोड़ा बहुत हाल्ट किया, फिर अगेन वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यू प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डाउन साइड इस समय निफ्टी क्लोज होते हुए दोस्तों को देखने को मिल रहा है। सेटलमेंट के बाद 21,951 के आसपास निफ्टी में क्लोजिंग दोस्तों देखने को मिल रहा है। अब कल यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी दोस्तों देखने को मिल सकता है। पहला, या तो ये जो आज सेलिंग प्रेशर हुआ है ये कंटिन्यू हो सकता है, अगर इस जोन में कहीं तो ओपन हो, उसके बाद जैसे कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो तो ये कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि ये जो जोन है ये एज ए बायर जोन है क्या, 21,875 से लेके 21,860 के सॉरी 900 के आसपास ये बायर जोन है। 21,850 का एक हमारे पास अभी सपोर्ट जोन है, तो बायर जोन है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद इस कैंडल का स्विंग ब्रेकडाउन होता है, तो लोअर साइड अगर आता है तो आपको यहाँ पे बहुत कम रेंज दिख रहा है दोस्तों, 40-50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस पर हम लोग देखेंगे 21,850 का लेवल किस तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर 21,850 के लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक होता है, फिर अगेन ब्रेकडाउन होता है, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना दोस्तों। क्योंकि अगर इस जोन में ओपन होने के बाद अगर इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन तो टारगेट बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये बायर जो है फर्स्ट टाइम इस रेंज के आसपास आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा बाइंग पोजीशन हो सकता है क्रिएट हो। लेकिन जब फर्स्ट टाइम 21,850 के आसपास आएगा दोस्तों, थोड़ा सा पुल बैक हो, अगेन ब्रेकडाउन होगा, तब हम लोग 21,850 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अपर लेवल 22,050 का लेवल हम लोग कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास रजिस्टर्स है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ये अगेन सपोर्ट लेवल आ गया। देखना सपोर्ट लेवल किस तरह रिएक्ट करता है। इनकेस अगर 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग 21,850 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है विद इन 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग, तो इस लेवल पे हम लोग बाइंग साइड भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो थोड़ा बाइंग साइड क्वांटिटी क्या करेंगे, कम कर रखेंगे।
सेलिंग अगर 21,850 के आसपास विद प्राइस एक्शन बिल्डअप होकर डाउन साइड चला तो यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग आगे फुल क्वांटिटी में डाउन साइड पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग स्टॉक की तरफ नजर डालते हैं। जो आज का स्टॉक था, पहला स्टॉक अगर बात करें दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था। जैसा कि कल हम लोग डिस्कशन की थी, अगर 38 का लेवल, अगर 1038 का लेवल दोस्तों क्रॉस करता है लाइफ इंश्योरेंस, तो इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हम लोग प्राइस एक्शन की भी बात किए थे। प्राइस एक्शन अगर डिस्कशन किए थे कि हम पैटर्न दोस्तों यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला, तो नियर अबाउट अगर देखेंगे इस स्टॉक में 30 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। सेकंड स्टॉक था गोदरेज इंडस्ट्रीज। जैसा कि इसको हम लोग बाइंग में एक्टिवेट के लिए रखे थे, लेकिन बाइंग में एक्टिवेट हुआ नहीं दोस्तों। अगर देखेंगे इतना सेलिंग प्रेशर होने के बाद अभी भी रेंज में है, कहीं रेंज से बाहर नहीं गया, लेकिन इसमें कोई पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्योंकि लेवल आया ही नहीं। अब कल के लिए दो स्टॉक बलरामपुर चीनी और हीकल है इंडस्ट्री स्टॉक। तो बलरामपुर चीनी के अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो अपर लेवल से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे गवर्नमेंट का न्यूज़ था एथनॉल को लेकर। और दूसरी बात अगर देखें यहाँ भी प्राइस एक्शन इसमें डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कल ये लो, अगर यहाँ पे 370 का लो अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे बलरामपुर चीनी में दोस्तों सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टॉक हीकल है। अब हीकल इन साइड वेस्ट कैंडल के अकॉर्डिंग है। इस स्टॉक में भी कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि 279 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हो रहा तो सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, और 282 या 82 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो रहा तो आप इस स्टॉक में बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये स्विंग ब्रेकडाउन हो रहा तो आपको ये स्विंग टेस्ट होते हुए नजर आ सकता है कल के दिन। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।